हेलो फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन परसेंटेज को लेकर कंटिन्यू है। मैं राजीव जैन रणभूमि चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। परसेंटेज को लेकर हमारा डिस्कशन कुछ बेसिक क्वेश्चन से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसी कड़ी में परसेंटेज को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के साथ आज शेयर करने का भाव रखते हैं। तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम, लेट अस कम टू द क्वेश्चंस। कुछ अच्छे आइडियाज़ के साथ अच्छे क्वेश्चंस आपके बीच में रखने का भाव है। देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी करते आए हैं। अगर आप इसी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप पिछले वीडियो से कनेक्ट होने के बाद यहाँ तक आएं तो आपको शायद ज़्यादा फायदा रहेगा। इन ए ट्राइंगल, इट्स एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड बेस इज डिक्रीज्ड बाय 6%। एल्टीट्यूड 22% बढ़ाने की बात कर रहा है, बेस को 6% घटाने की बात कर रहा है। Find the net effect on its area in terms of percentage। हमें परसेंटेज के टर्म्स में उसके एरिया पे इम्पैक्ट को फील करना है, कितना वो नेट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ऐसे क्वेश्चंस में हम कौन सी बातों को गौर करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसमें हमारे पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेसिक पॉइंट ये है यहाँ पे, जब हम परसेंटेज इफेक्ट की बातें करते हैं तो जो कांस्टेंट पैरामीटर हैं इनको आप शुरू से ही इग्नोर कर सकते हैं। बेसिकली जो परसेंटेज इफेक्ट होगा वो इन दो फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन से होगा, जिसमें हम बातें कर रहे हैं बेस को लेकर और उसके हाइट या फिर उसके एल्टीट्यूड को लेकर। हम पहले से जानते हैं, सपोज कीजिए मैं दोनों को 100 का बेस लेके चलूँगा तो 100 इंटू 100 के हिसाब से जो हमारे पास एरिया बनेगा वो 10,000 बनेगा, जैसा बाकी के क्वेश्चंस में भी अभी तक हम करते आए हैं। क्या क्या चेंजेस किए उसने? एल्टीट्यूड को 100 से 122 कर दिया और बेस को 6% कम कर दिया। 100 से कितना कर दिया? 94 कर दिया। मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 122 की गुना 100 से करता हूं तो कितना बनेगा? 12,200 बनेगा। 122 की गुना 6 के साथ करता हूं, 732 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 732 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या बचता है? 11,468। जो वैल्यू मेरे पास पहले 10,000 थी वो वैल्यू कितनी हो गई? 11,468 हो गई। कितना उसके अंदर शिफ्ट हुआ? 1468 का शिफ्ट हुआ। 10,000 के बेसिस पे हुआ। परसेंटेज का बेस बनाऊंगा, 100 के बेसिस पे लेके आऊंगा तो क्वेश्चन का आंसर ये पार्ट डिसाइड होगा 14.68%। दैट इज 10,000 से ऊपर की फिगर है तो ये नेट इफेक्ट ऑन एरिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो इफेक्ट होगा वो 14.68% एरिया ट्रायंगल का इंक्रीज होगा। क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों को आप ये सब स्टोरी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इनको स्ट्रेट अवे इग्नोर करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे ये चीज पे आ सकते थे और यहाँ से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते ही क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने होता। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन में अपने टाइम को सेव कर सकते हैं।
I hope the idea is clear. Let us go for the next one. In a college of total strength 1000, 1000 की टोटल स्ट्रेंथ में 30% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, 30% गर्ल्स हैं, तो यूं समझो 300 गर्ल्स हैं और 700 बॉयज हैं. ओके फाइन. नाउ देयर 600 पीजीज, बोलता है 600 तो पीजी के स्टूडेंट हैं, तो बाकी अंडर ग्रेजुएट्स हो गए, दैट इज 400. इसके आगे क्या बोलता है? एंड 120 मोर मेल यूजेस देन द फीमेल यूजेस. बोलता है जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनमें अगर मैं मेल और फीमेल की बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ मेल्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर वो 120 ज्यादा है किससे? फीमेल अंडर ग्रेजुएट से. तो मैं 400 का ब्रेकअप कर देता हूं, 120 के डिफरेंस पे कर देता हूं, और करने के तरीके को भी हम नोटिस करें. इस 400 में से 120 को एक बार आप सेपरेट कर दें, 280 बचेगा. 280 के दो भाग बना दें, एक भाग 140 का बनेगा और दूसरा भाग 140 में 120 और जोड़ दें तो कितना बनेगा? 260 का बनेगा. ये हमारे पास मेल की फिगर आ गई, ये हमारे पास फीमेल की फिगर आ गई. आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन डिमांड क्या करता है? व्हाट परसेंट ऑफ द मेल्स, मेल्स का कितना परसेंट हमारे पास फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स हैं. मेल्स हमारे पास कितने हैं? वी नो इट इज 700. तो 700 का ये फिगर कितने परसेंट बनता है हम आसानी से नोटिस कर पा रहे हैं. इज इट 20%? तो दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन की एक एक चीज को एब्जॉर्ब करो. आप ये सब मैं कम्युनिकेट करने के लिए कर रहा हूं, इसमें से भी कुछ चीजें आप ओरली मैनेज कर सकते थे, वहां से अकॉर्डिंगली टाइम कुछ और सेव होता है. जैसा एग्जाम्पल में वो गो थ्रू करने के लिए बोले उसी तरीके से आप चीजों को ठीक से रीड करो, उनको एनालाइज करो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप ही हमारे पास होता है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. If 80% ऑफ ए नंबर, एक नंबर है उसका 80% किस में ऐड करते हैं हम? 80 में ही ऐड करते हैं, तो रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिलता है? नंबर इटसेल्फ. व्हाट इट मींस, 80% एक नंबर का हम ऐड कर रहे हैं और बाद में हमको नंबर ही प्रोड्यूस हो रहा है. इट मींस नंबर 80% से हम कितने पे आ रहे हैं? 100% पे आ रहे हैं. जो 20% हमारा यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू है उसकी वैल्यू कितने के बराबर बनती है? उसकी वैल्यू हमारी 80 के बराबर बनती है. अगर 20% वैल्यू हमारी 80 के बराबर है तो 100% वैल्यू नंबर के रूप में इसका 5 गुना करूंगा. इसी तरीके से यहां 5 गुना करने से नंबर की वैल्यू कितनी मिलती है? 80 इंटू 5 करता हूं तो नंबर की वैल्यू 400. दैट शुड बी द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन को फिर से एक और एंगल से आप लोगों को बोल देता हूं. आप इस क्वेश्चन में अगर मैं ऑप्शंस की बातों से आपको बोलना चाहूं तो इस तरीके से हम बात को समझ सकते हैं. 400 की ऑप्शन में अगर मैं 80% वैल्यू की बात करूंगा तो 80% वैल्यू 320 होगी. 320 के अंदर मैं जब 80 और ऐड करने की बात करूंगा तो वापस से हमको क्या मिलता है? 400 ही मिलता है, जो हमने नंबर के रूप में सिलेक्ट किया था, जिससे भी हमारी ऑप्शन वेरीफाई होती है. छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनके क्वेश्चन के भाव को ठीक से समझ के आप आसानी से ऐसी चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. दिस टाइम द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. एक क्यूबॉइड की बात हो रही है और लास्ट में हम नोटिस करें तो क्या चीज कर रहा है?
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बातें कर रहा है। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है हमारे पास, इट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्वेश्चन ऑफ कोर्स परसेंटेज के टर्म्स में है। हम तीनों ही वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, शुरू में 100 100 100 कंसीडर कर सकते हैं। उस अकॉर्डिंग हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगा 2 जीरो साथ में और 2 जीरो साथ में, इस तरीके से ये फिगर 10 lakhs का जो फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास इसका इनिशियल वॉल्यूम हम कंसीडर कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस करता है वो। लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया, 12% इंक्रीज किया गया। 100 से लेंथ को आपने कितना कर दिया, 112 कर दिया। इसके बाद ब्रेड्थ को कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 100 से कितना कर दिया गया, 125 कर दिया गया। क्वेश्चन डिमांड करता है बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट डिक्रीज्ड, उसकी हाइट को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए कि उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, इट शुड इंक्रीज ओनली बाय 4%। ये फैक्टर हमारे लिए अननोन फैक्टर है और यहाँ पे जो इम्पैक्ट आना चाहिए ये वैल्यू 4% बढ़नी चाहिए। इसका 1% कितना होगा, 10,000 होगा, तो 4% 40,000 होगा। वॉल्यूम कितना बनना चाहिए मेरे पास, 10,40,000। कैंसलेशन की तरफ बढ़ता हूं, 125 पे कैंसिल करता हूं, ये 8 पे कैंसिल हुआ, 8 से फर्दर इसको कैंसिल किया, 14 पे कैंसिल हुआ, 14 को यहाँ पे डिवाइड करने की बात करता हूँ, 14 सते 98, 6 के साथ 60 बचेगा, 14 चौके 56, 4 40, अप्रॉक्सीमेट 74.3% इट इज। ये किसकी वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू है। इतनी हाइट हो जानी चाहिए, इट मींस परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा हाइट में, 100 में से इस फिगर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 25.7% इट इज। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। इट इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट डिक्रीज्ड। हमें इसकी कितना परसेंट हाइट को डिक्रीज करने की जरूरत है ताकि कंडीशंस हमारी क्वेश्चंस की हमारी मैच हो सके। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 25.7। तो आप इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम के कंसेप्ट्स को ना इन्वॉल्व करते हुए परसेंटेज के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसी चीजें हमेशा हमको आसान दिखाई पड़ेंगी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A machine cost rupees 4 lakhs. It depreciates by 18% in the value in the first year. पहले साल में वैल्यू कितना कम होती है, 18% कम होती है। उसके नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 16.5% कम होती है। थर्ड ईयर में कितना कम होती है, 15%, एंड सो ऑन। आप नोटिस करें, एंड सो ऑन, इट मीन्स यहाँ 1.5% डिक्रीज हुआ, यहाँ पे 1.5% डिक्रीज होगा, ऑन सो ऑन। इट मीन्स हर साल वो कितना परसेंट डिक्रीज करेगी, 1.5% डिक्रीज करेगी। यहां हम नोटिस कर सकते हैं कहां तक हमें मूव करना है, इट डेप्रिशिएट्स बाय विच इट डेप्रिशिएट इन द 7th ईयर। 7वें साल में कितना डेप्रिशिएट करेगी, पहले वो परसेंटेज को डिसाइड करते हैं, फिर अमाउंट से कोरिलेट करते हैं। पहले आप देख सकते हैं 18, 16.5, 15। 4th ईयर में वैल्यू कितना होगा, 13.5, उसके नेक्स्ट 12, उसके नेक्स्ट क्या होगा, 10.5, और 7th ईयर की बारी आते आते ही वैल्यू 10.5 से कितनी हो जाएगी, हमारे पास 9% की डेप्रिसिएशन होगी। 9% हम 4 लाख का बात करते हैं, 4 लाख का 9% वैल्यू कितना बनता है हमारे पास, इट इज 36,000। इट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द 7th ईयर। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, फाइंड द अमाउंट by which it depreciates in the 7th year. Answer for question is 36,000. I hope the things are clear.
let us move further. Let us go for the next one. बोलता है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के डिफरेंस की बात कर रहा है। 1660 का उनके बीच में डिफरेंस है। बोलता है 6.5% ऑफ वन नंबर, ये नंबर का नाम रख दिया वन नंबर, इट इज इक्वल टू 8.5% ऑफ सेकेंड नंबर। हमें चाहिए स्मॉलर नंबर एज। चीजें फिर से बहुत आसान है, मैं लिख के कम्युनिकेट कर रहा हूं, बट चीजों को वैसे ही समझा जा सकता है, ओरली सॉल्व किया जा सकता है। बेटर कम्युनिकेशन के लिए मैं राइटिंग आपको कर रहा हूं। हम यहां से वन नंबर टू नंबर इन दोनों की एक रेशियो डिटरमिन कर सकते हैं। 5 पे कैंसिल करूंगा, ये पार्ट 13 बन जाएगा, ये पार्ट 17 बन जाएगा। 1 और 2 की रेशियो बनाऊं तो यहां से ये रेशियो मेरे पास कितनी बनती है, ये 17/13 बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपली मैंने। पहला नंबर 17 हिस्से, दूसरा नंबर 13 हिस्से, इनके बीच का डिफरेंस 4 हिस्से। 4 हिस्से हमारा किससे कोरिलेट होता है, ये हमारा कोरिलेट होता है 1660 से। 4 हिस्से हमारे 1660 से डिफरेंस पार्ट से कोरिलेट होते हैं। एक हिस्सा 1660 को 4 से भाग कर दो तो एक हिस्सा कितने का बनेगा, 415 का बनेगा। उसने कौन से नंबर की डिमांड की हमसे, स्मॉलर नंबर की डिमांड की है उसने हमसे। 415 को स्मॉलर पार्ट कितना है हमारा, 13 हिस्से, 13 से गुना कर दो, 13 चौके 52, 13 15 195, 1395। अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन हमको दिखाई पड़ती है, सेकेंड ऑप्शन। इट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आप देखो ये सारा काम यहीं पे और छोटा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 6.5 और 8.5 को कट करके 13-17 डिसाइड कर लूं, 4 पार्ट के उस डिफरेंस को 1660 से रिलेट करके 13 पार्ट की वैल्यू पे कमेंट कर दूं, तो ये सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए है, बट ये चीजें हमारी फिर से बहुत शॉर्ट हो सकती है। क्वेश्चंस को करने के सटीक तरीके हमको मालूम होने चाहिए। I hope the things are clear. Let us go for the next one. A laborer works for 60 hours a week. एक लेबर का व्यक्ति 60 घंटे के लिए काम करता है एक हफ्ते में। कितना रुपया कमाता है, 2400 रुपया। एक घंटे में कितना कमाएगा, डेफिनेटली 40 रुपया एक घंटे में कमाएगा। उसके इफ इज 1 आवर वेजेस आर इंक्रीज बाय 40%, 40 का 40% वेजेस इंक्रीज करने की बात करता है। 16 रुपए इंक्रीज होके पर आवर उसके वेजेस कितने बन गए, 56 रुपए। जहां 1 घंटे के 40 रुपए कमाता था, वहां 1 घंटे के कितने कमा रहा है, 56 रुपए। आगे क्या चेंजेस करता है, हिज वर्किंग आवर्स पहले कितने हैं, 60। अब क्या किया, उसको रिड्यूस किया गया। कितना रिड्यूस किया गया, 1/6 रिड्यूस किया गया। 16:2/3 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन हम अच्छे से जानते हैं। 60 घंटे में से 1/6 करता हूं, 10 घंटे कम करके उसके वर्किंग आवर्स कितने बनते हैं हमारे, 50 आवर्स। किस हिसाब से कमाता है वो, 56 रुपए पर आवर के हिसाब से कमाता है। 50 घंटे की टोटल कमाई कितनी बनेगी हमारी, 2800 रुपए। पहले कितना कमाता था, 2400, अब कितना कमाता है, 2800। By how much will his wages increase or decrease? It is increasing by, कितना इंक्रीज हो रहे हैं वेजेस हमारे, it is increases by 400. Are the things clear? I hope things are clear. Let us go for the next one. Now 1 month Mrs. and Mr. Rice take home is 20,000 each. Mrs. Rai भी 20,000 take home है और Mr. Rai भी 20,000. These amount respectively represents an increase of 25% over
मिसेस राइस टेक्स होम इन द प्रीवियस मंथ। जो मिसेस राय की टेक होम है वो 25% ज्यादा है पिछले महीने के मुकाबले। इट मीन्स अगर पिछले महीने 4 हिस्से थी तो इस बार 5 हिस्से हैं। 100-125 के इस रिलेशन को बहुत अच्छे से हम समझते हैं, हिस्सों की लैंग्वेज में समझते हैं। 4 हिस्से से बढ़ के कितना हो गई? 5 हिस्से। 5 हिस्से हमारे किससे रिलेट हो गए? 20,000 से। 5 हिस्से 20,000 के, एक हिस्सा 4,000 का, तो 4 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 16,000। दिस इज जो प्रीवियस मंथ का हमारा मिसेस राय का टेक होम बनता है। एंड व्हाट अबाउट मिस्टर राय? मिस्टर राय की जहां तक बात है, मिस्टर राय प्रीवियस मंथ दैट इज अ डिक्रीज ऑफ 1/3 का डिक्रीज है, 33.33। 1/3 का डिक्रीज होने का मतलब अगर पहले 3 हिस्से थी तो अब कितने हिस्से हैं? अब हमारी 2 हिस्से हैं। व्हाट इट मीन्स? 2 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? फिर से 20,000 से रिलेट होते हैं। 2 हिस्से 20,000 के, तो 3 हिस्से हमारे 30,000 के। 30,000 हमारी कौन सी अमाउंट है? दिस इज जो मिस्टर राय की प्रीवियस मंथ की टेक होम है। मिसेस राय की ये वैल्यू 16,000 है, मिस्टर राय की ये वैल्यू 30,000 है। प्रीवियस मंथ की बात कर रहे हैं, दोनों की मिलकर ये टोटल इनकम प्रीवियस मंथ की कितनी है? दैट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस मंथ। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 46,000। I hope the question is clear. Let us go for the next one. A supply of juice lasts for 35 days. एक जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। If its use is increased by 40%, अगर उसकी कंजप्शन को हम 40% इंक्रीज करने की बात करें तो डेफिनेटली जब उसकी कंजप्शन को 40% इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो होंगे हमारे वो क्या होगा? वो कम डे हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन की डिमांड है, नंबर ऑफ डेज वुड द सेम अमाउंट ऑफ जूस लास्ट। कितने दिन तक वो जूस हम ले पाएंगे, कितने दिन तक वो हमारा साथ दे पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अगर मैं बात करता हूं 25 डेज को लेकर, तो 25 डेज का 40% वैल्यू 10 डेज बनेगा। 25 प्लस 10 करता हूं तो कौन सा डेटा सेटिस्फाई होता है हमारा? 35 डेज। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। क्वेश्चन को इस दृष्टिकोण से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं एक छोटे से ऑल्टरनेट आइडिया की बात आपसे और साझा कर देता हूं जहां तक ये क्वेश्चन कंसर्न्ड है। एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, चेन रूल का कंसेप्ट आता है। अगर उस अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं तो क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है। जो फैक्टर हमको कैलकुलेट करना है उसकी प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे आप लिख लो। हमें नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं तो 35 डेज, ये वैल्यू यहाँ पे लिख लो। अब सोचने का तरीका क्या बनता है? हमारे यूज को कितने परसेंट बढ़ाया गया? 40% बढ़ाया गया। अगर ये यूज पहले 10 का था, अब कितने का कर दिया गया? 14 का। 5:7, राइट। जो चीज पहले 5 हिस्से थी वो अब 7 हिस्से हो गई। वो 5 हिस्से 7 हिस्से को जो इंक्रीज हुआ है हमारा, जो जूस की कंजप्शन, इसका यूज 40% इंक्रीज हुआ है, उसको हमें इस नंबर ऑफ डेज के साथ रिलेट करना है। हमें ये चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, अगर हम उसके यूज को 40% बढ़ाएंगे तो उसका इस नंबर ऑफ डेज पे क्या इंपैक्ट आएगा। डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज हमारे क्या होंगे उस केस में? रिड्यूस होंगे, कम होंगे। कम करने के लिए मैं क्या करूंगा? कम वाले फिगर को ऊपर रख लूंगा और ज्यादा वाले फिगर को नीचे रख लूंगा। मैं 5 को तो न्यूमरेटर का पार्ट बना दूंगा और 7 को मैं क्या बना दूंगा?
डिनोमिनेटर। बड़ा सिंपल सा होता है ये चेन रूल का ये कंसेप्ट। एक बार ये हमारी समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन के साथ साथ ये और क्वेश्चंस में हमको काफी हेल्प करता है। हमें ये फैक्टर का इंपैक्ट यहाँ पे देखने की जरूरत होती है। इस फैक्टर का इंपैक्ट इस फैक्टर पे क्या आएगा, कम बनेगा या ज्यादा बनेगा। ये फैक्टर हम देखते हैं, जब उसका यूज हम इंक्रीज करने की बात करते हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ डेज पे क्या इंपैक्ट आएगा, कम का इंपैक्ट आएगा। कम का इंपैक्ट आने का मतलब कम वाले फिगर को न्यूमरेटर बना दो और ज्यादा वाले फिगर को डिनोमिनेटर बना दो। तो यहां से हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, अगेन वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5 into 5 दैट इज 25 डेज, जो हमारे क्वेश्चन की आंसर डिसाइड होती है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। छोटी छोटी बातों के जरिए क्वेश्चंस में काफी लर्न किया जा सकता है और काफी सारे क्वेश्चंस में इस तरीके के चेन रूल के कंसेप्ट को अप्लाई करके चीजों को बहुत आसान किया जा सकता है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। Price of a ticket of a show of circus is 12. When the price of ticket is reduced, then the audience is increased by 80%. एक फैक्टर हम 100 से कितना करने की बात कर रहे हैं, 180 करने की बात कर रहे हैं। पहले के फैक्टर को 100 मानता हूं तो ये फैक्टर कितना हो गया हमारा, 180 हो गया। टोटल इनकम, देखो दो फैक्टर से इनकम बनती है, एक है प्राइस ऑफ टिकट, दूसरा है हमारे नंबर ऑफ ऑडियंस। प्राइस ऑफ द टिकट रिड्यूस, हमें नहीं मालूम टिकट का प्राइस, पहले की वैल्यू 100 मान के चलता हूं तो टोटल कलेक्शन कितना बनता है हमारा, टोटल इनकम बनता है 10,000, जैसा कि पहले के क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। अब ये फैक्टर की जहां तक बात है, इसमें प्राइस ऑफ टिकट इज रिड्यूस, हमको नहीं मालूम कितने % वो रिड्यूस किया गया है और क्वेश्चन की डिमांड भी यही है, फाइंड द प्राइस ऑफ द टिकट आफ्टर रिडक्शन। रिडक्शन के बाद प्राइस कितना बनता है, तो ये फैक्टर को हम अभी अननोन फैक्टर है, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और इनकम पे क्या इंपैक्ट आता है, इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो जो वैल्यू हमारे पास 10,000 थी वो 10,000 से कितनी हो गई, 12,000 हो गई। लेट अस मैनेज दिस वन, कैंसिल कर लेते हैं। 1 0 6 3 6 2, इट इज 200/3। ये अननोन फैक्टर कितना मिलता है, 200/3 मिलता है, जिसको 66/2/3 भी लिखा जा सकता है। इट मीन्स जो प्राइस ऑफ टिकट है वो 66/2/3 कर दिया गया, 100 से कितना किया गया, 66/2/3। अगर क्वेश्चन ये होता कितना रिड्यूस कर दिया गया तो रिडक्शन होती 33/1/3 की, बट इस बार क्वेश्चन में परसेंटेज रिडक्शन की बातें नहीं कर रहा, वो हमसे बात कर रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ टिकट आफ्टर रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ऑफ कोर्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 66/2/3 दैट इज। देखो इसी क्वेश्चन को मैं फिर से डिलीवर करता हूं। समटाइम्स क्वेश्चंस में ये चीज एडविजिबल है और समटाइम्स क्वेश्चन में किस तरीके की और बात एडविजिबल रह सकती है। हम यहाँ पे परसेंटेज के टर्म्स में मूव कर रहे थे और हम कई बार ऐसे क्वेश्चंस को अगर फ्रैक्शनल टर्म्स में रिलेट करते हैं तो भी एक ये बहुत ब्यूटीफुल आइडिया बनता है इसको फ्रैक्शनल टर्म्स में रिलेट करना। 180 करना, 100 से 180 करना, 180% का फ्रैक्शनल हमारा रिलेट होता है किससे, 9/5 से। ये वैल्यू हमको नहीं मालूम और जो इनकम पे इंपैक्ट आता है वो 20% इंक्रीज होने का इंपैक्ट है। 100 से 120 मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इट इज 6/5। अब यहां पे मैं कैंसलेशन करता हूं तो 5 से 5 कैंसल, ये फैक्टर हमारा 3 है, ये फैक्टर हमारा 2 है। व्हाट इट मीन्स, ये अननोन फैक्टर हमारा कितना डिसाइड हुआ, 2/3 डिसाइड हुआ। जो चीज पहले
3 थी, अगर प्राइस ऑफ टिकट पहले 3 हिस्से था तो अब कितने हिस्से रह गए हमारा? 2 हिस्से। रिडक्शन होती है 1/3 की और प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है? 2/3। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करता हूं तो 2/3 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी अगेन बेटर नो, दैट इज 66 to 2/3। अगेन दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मैं परसेंटेज रिडक्शन की बात करता तो ये वैल्यू 1/3 होती, आंसर वुड हैव बीन 33:1/3 इन दैट केस, बट यहाँ पे प्राइस ऑफ टिकट आफ्टर रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 66:2/3। काफी बार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये कंसेप्ट डिविजिबल है और बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर ये कंसेप्ट डिविजिबल है। हमें हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग रहे, जहां पे हम जैसे फैक्टर्स के साथ कंफर्टेबल फील करें वैसा हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये जो परसेंटेज चेंज करता है, परसेंटेज चेंज करने पे हम उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से कंफर्टेबल है तो ये आइडिया ज्यादा अच्छा रहता है। और एक और बात आप यहाँ नोटिस कर सकते थे, ये 12 रुपीज प्राइस ऑफ टिकट का यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता, क्वेश्चन परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, या फिर अगर हम इसको अमाउंट से रिलेट करना चाहते, सपोज करो प्राइस ऑफ टिकट का इनिशियल वैल्यू कितना है 12, तो हमने कितना रिड्यूस किया उसको? हमने 2/3 कर दिया। अगर वो पहले 3 हिस्से था तो अब कितने हिस्से हो गया? 2 हिस्से। अगर मैं प्राइस ऑफ टिकट की बात परसेंटेज के टर्म्स में ना करूं तो 12 का मैं 2/3 कर देता हूं, तो आंसर क्या डिसाइड होता है हमारा? 8 रुपए डिसाइड होता है। अब टिकट 8 रुपए की होगी, पहले टिकट 12 रुपए की थी, ये हमारा कंसेप्ट अमाउंट से रिलेट होता है। अगर मैं बातें परसेंटेज के टर्म्स में कर रहा हूं तो ऑलरेडी इस बात को हमने डिस्कस किया है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर जहां तक ये क्वेश्चन कंसर्न्ड है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। मंथली इनकम ऑफ राम इंक्रीज्ड बाय 26%। इनकम एक्सपेंडिचर के ये क्वेश्चंस फिर से हमारे लिए काफी कॉमन है। बोलता है मंथली इनकम राम की कितनी इंक्रीज होती है? 26%। राम की इनकम पहले हम मान के चलते हैं 100, अब कितनी हो गई वो वैल्यू? 126 हो गई। हिज एक्सपेंडिचर विच इज 70% ऑफ हिज मंथली इनकम, उसका मंथली एक्सपेंडिचर पहले कितना है? 70। डेफिनेटली इनकम के 2 ही काम होते हैं, या तो वो खर्च होती है या फिर वो सेव होती है। यहां पे 100 में से 70 उसने खर्च किया तो सेव कितना किया? 30 किया। नाउ हिज एक्सपेंडिचर विच इज 70% ऑफ हिज मंथली इनकम, दैट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई हमारी? 14 बढ़ गई। इनकम कितना बढ़ा था? 26। इनकम 26 बढ़ी, खर्चा 14 का बढ़ा, तो 12 रुपए क्या बढ़ा? 12 रुपए सेविंग पार्ट बढ़ा। डू वी एग्री? पहले सेविंग कितना था? 30 का, अब 12 रुपए बढ़ाएंगे तो टोटल सेविंग होगा 42 का, जिसकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। अगर मैं परसेंटेज सेविंग इंक्रीज करने की बात करूं तो 30 के पीछे सेविंग कितना बढ़ता है? 12 बढ़ता है। क्या 40% का सेविंग बढ़ता है? दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, चॉइस 1। आई होप जो बातों को मैं यहां कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन सी फिगर्स पे फोकस करें, कौन सी फिगर्स को स्किप करें, इस छोटे छोटे ऑल्ट्रेशन से आप क्वेश्चंस के अंदर टाइम सेव कर सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। फिर से क्वेश्चन में उसी तरीके का कंसेप्ट है, एक बार फिर से अप्लाई करते हैं इसी बात को जो अभी हमने लर्न करने की बात की है। A person spends 75% of his income। इनकम को फिर से क्या मान के चलते हैं? 100 मान के चलते हैं। 100 में से 75 वो क्या करेगा? खर्च करेगा, तो 25 क्या करेगा? सेव करेगा।
बोलता है हिज इनकम इंक्रीज बाय 60%, इनकम को 100 से 60 बढ़ा दिया गया। आगे क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाया गया, 70% बढ़ाया गया। 75 की वैल्यू को 70% इंक्रीज करने की बात करूंगा। 70 का 75%, 75 का 70% एक ही बात होती है। 70 का 75% कितना बनता है, उसका 3/4 बनता है, 52.5 बनता है। 52.5 रुपए का उसका खर्चा बढ़ेगा, 52.5 का खर्चा बढ़ेगा। और हमारी जो इनकम बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 60 बढ़ी है। जो बाकी का पार्ट है वो हमारा क्या बढ़ेगा, 7.5 रुपए का। ये जो डिफरेंस है ये उसका सेविंग पार्ट बढ़ेगा। 7.5 की सेविंग बढ़ने का मतलब परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करूं तो 25 से प्रीवियस सेविंग से कितने परसेंटेज वैल्यू बनती है हमारी, 30% की ये वैल्यू जो सेविंग के टर्म्स में उसकी इंक्रीज होती है। 25 का 30% कितने के बराबर, 7.5 के बराबर। क्वेश्चन की डिमांड यही थी, बाय हाउ मच परसेंट ऑफ इस सेविंग विल इंक्रीज। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 30% इट इंक्रीजेस। Once again, I hope the idea is clear. Let us go for the next one. The breadth of a rectangle decreases by 20%. हमने क्या किया, सपोज हम रेक्टेंगल की ब्रेथ को 100 का बेस लेके चलते हैं। 100 से वो वैल्यू हमने कितनी कर दी, 80 कर दी। और देन इंक्रीजेस बाय 30%। 80 का 30% इंक्रीज करने की बात करूं तो कितना इंक्रीज होगी हमारी, 24 का इंक्रीज होके कितना बन गया, 104 बन गया। ब्रेथ में ये दोनों चेंजेस करने के बाद ब्रेथ की वैल्यू कितनी बनती है, 104 बनती है। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, बाय व्हाट परसेंट शुड द लेंथ डिक्रीज। लेंथ पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, सो दैट द एरिया रिमेन्स अनचेंज। यूं समझो, अगर लेंथ और ब्रेथ को दोनों को 100 मान के चलता, एक फैक्टर 104 हो चुका है। इट मींस हमें अब इसमें 4 का डिक्रीज लेकर आना है, 104 के बेस पर लेके आना है। और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दूं, 4 से कैंसिल करता हूं, 26 बनता है। फर्दर कैंसिल करूं 2 पे तो 50/13 बनता है। और 15/13 का मिक्स फ्रिक्शन बनाऊं तो यहां पे क्या डिसाइड होता है हमारा, 3:11/13 डिसाइड होता है। जब एरिया को हम अनचेंज कंडीशंस में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू को कितना परसेंट डिक्रीज करने की बात है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3:11/13। आई होप परसेंटेज चेंज की इस लैंग्वेज को हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। कैसे क्वेश्चंस में क्विकली सोचना है इस बात को भी हम डिसाइड कर पा रहे हैं। यही छोटी छोटी बातें परसेंटेज में काफ़ी कंट्रीब्यूट करती हैं। आप इनसे बहुत क्विक हो सकते हो, अपनी लर्निंग को बहुत प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हो। हमारा ये डिस्कशन परसेंटेज को लेकर आने वाली वीडियोस में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ का एक अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं और लेते रहेंगे। पिछली वीडियोस से भी आप कनेक्टेड रहें। अगर चैनल्स पे आप समझते हैं कि आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव कुछ मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ें आपके सामने हैं, तो मुझे इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको स्प्रेड करें, शेयर करें, ताकि मेरे को और पॉजिटिव एनर्जी मिले और मैं बेटर इनपुट्स को साथ आप लोगों को और बेटर सर्व कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।